नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश कर रहा हूँ। जिस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने न सिर्फ अडानी समूह को पोजीशन खराब कर दी थी, बल्कि निवेशकों के भी लाखों करोड़ रुपए पानी में चले गए थे। और वो अडानी जो पूरे दुनिया में 20 बड़े उद्योगपति के रूप में शुमार होते थे, 2023 में वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अपनी पोजीशन खो बैठे थे। ताज़ा इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के संबंध में एक गंभीर आरोप लगाया है कि उनके कारोबारी रिश्ते अडानी समूह से हैं और विदेशों में स्थित जो कंपनियां हैं, उन सेल कंपनियों के माध्यम से ही अडानी ने तमाम कारोबार किए हैं। यहाँ तक कि शेयरों के मैनिपुलेशन के लिए भी उन्हीं कंपनियों की जमा राशि में या काले धन को सफ़ेद करने के लिए उन्हीं कंपनियों का उपयोग किया जाता है। निश्चित तौर पर ये एक गंभीर आरोप है। हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं करता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 100% सही है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करती है, निवेशकों को वो परेशान करती है, उनके लाखों करोड़ का नुकसान करती है, तो क्यों नहीं इस रिपोर्ट पर सरकार को आगे चलकर न सिर्फ जांच कराना चाहिए, बल्कि दूध का दूध पानी का पानी कर ऐसे लोगों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जिन लोगों ने जनता को न सिर्फ छला है, बल्कि उनके निवेश को भी समय समय पर घाटा पहुंचाया है। 2023 में एक अनुमान के अनुसार 12 लाख करोड़ रुपया आम जनता का डूब गया था और यहाँ तक कि अडानी समूह को भी काफ़ी छत उठानी पड़ी थी। यहाँ फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी घाटा उद्योगपतियों का होता है, उसको सरकार विभिन्न रूपों में विभिन्न माध्यमों से उनको पूरा कर देती है, चाहे वो टैक्स कम के माध्यम से हो या कारोबारी टैक्स कम करना हो या उनके कर्जे को राइट ऑफ करना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा आम जनता को होता है, जिसको कि सरकार न तो उनकी गारंटी लेती है, केवल वो एक चीज़ में बच जाती है कि बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया अपने रिस्क पर ही पैसे लगाएं। तो लिहाजा जो भी नुकसान होता है आम जनता का होता है। 2023 में कई दिनों तक अडानी समूह के कारण न सिर्फ विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा, बल्कि प्रधानमंत्री और अडानी के संबंधों को लेकर भी काफ़ी चर्चा की। सदन में भी कई दिनों तक सदन नहीं चल पाया और विपक्षी नेताओं को अडानी का नाम लेने पर न सिर्फ निष्कासित किया गया, बल्कि राहुल गांधी और महुआ मोइत्रा जैसे सांसदों की सदस्यता भी खोनी पड़ी। आज भी हालांकि 2024 के चुनाव परिणाम इतने विरोधाभासी आए हैं कि अब मोदी सरकार 3.0 का कार्यकाल उतना आसान नहीं है जितना कि अपने 2 कार्यकाल में
मोदी सरकार ने अपने कामों से और जिस ठसक से सरकार चलाई है, अब की बार उनका पहला ही बिल सिलेक्टिव कमेटी को गया है। 2000 तब भी 2023 में भी ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय गया था। उच्चतम न्यायालय ने सेबी से जांच कराई थी और सेबी के क्लीन चिट पर ही 2024 में गौतम अडानी पाक साफ होकर, यानी कि वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ होकर निकले थे। अब चूँक उसी वॉशिंग मशीन पर सवाल है, उसी सेबी के प्रमुख पर सवाल लगाया गया है, उस पर प्रश्न खड़े किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार इस संबंध में कोई न कोई जांच कराए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत साबित होती है या उनकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं निकलता, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी पैसे का नुकसान होता है, जैसा मैंने आपको बताया, उस नुकसान से आम निवेशक, आम जनता का ही नुकसान होता है। तो निश्चित तौर पर आम जनता के नुकसान को बचाने के लिए सरकार को कोई न कोई कड़ा फैसला जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें सरकारी एजेंसी की जरा भी भागीदारी है, सेबी के प्रमुख का अगर जरा भी उसमें दोष निकलता है, तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी आम उद्योगपति की तरह नहीं है। उन्हें सरकार ने बहुमूल्य जो नवरत्न है, या उन्हें कहिए अधिकांश संपदाओं को उन्हीं को दिया गया है। पोर्ट उन्हीं पर है, रेलवे उन्हीं के तरफ जा रही है, और जितने भी हवाई अड्डे हैं अधिकांश पर अडानी समूह का कब्जा है। अधिकांश बिजली सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में अडानी समूह का कब्जा है। निश्चित तौर पर जब अडानी समूह को नुकसान होता है या किसी भी कारणवश उनको समूह की क्रैश होता है, तो निश्चित तौर पर उसका घाटा आम जनता को पड़ता है। सरकार को चाहिए कि वो न सिर्फ इस बात की चर्चा सदन में कराए, बल्कि सेबी प्रमुख से इस्तीफा लेकर सेबी की गतिविधियों और उनकी भी प्रमुख की भी जांच कराए। अगर उनका जरा भी लिप्तता इसमें पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी इतनी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि एक नज़ीर बने और आम जनता के पैसे, जो कि शेयरों के मैनिपुलेशन के जरिए अडानी समूह ने नुकसान पहुंचाए हैं, उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखना यह है कि सरकार इस मामले को किस प्रकार निपटाती है। क्या जिस प्रकार विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था, खासकर आम आदमी पार्टी ने, कि मोदी का ही पैसा अडानी समूह में लगा है, इसीलिए न सिर्फ सरकार अडानी समूह को बचाने में लगी है, बल्कि अडानी का नाम लेने तक पर सांसदों पर कार्रवाई हो रही है। ये देखा भी है, और इस तरह की तमाम घटनाएं अभी हम सदन में रोज देखते हैं कि अडानी का नाम लेते ही न सिर्फ उनका नाम निकाल दिया जाता है, बल्कि सरकार, पूरा सरकार पक्ष, सत्ताधारी पक्ष अडानी के पक्ष में इस तरह खड़ा हो जाता है जैसे कि वो एक सरकारी उपक्रम हो। खैर, मैं इस बात में बाद में चर्चा एक अन्य वीडियो में करूंगा, लेकिन जो हिंडनबर्ग रिसर्च की दूसरी रिपोर्ट आई है, सरकार को इसकी जांच की दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।